राम 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 राम। अम्बी पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साई करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन मार अनंत। राम अतः साखी कामी नर को लिख्यते। गुरुदेव कामी नर के बारे में फरमा रहे हैं। रामचरण कामी नरा, नारी घाले घात, राम भजन की बाढ़ बिन काढ़ कले जो खात। रामचरण कामी नरा, नारी घाले घात। महापुरुष नारी का कब बस होता है? जब कामना हो तो कामना के ऊपर नारी घाट डाले। अब नारी हो कि न हो, जिसके अंदर कामना है, घाट उसी के ऊपर चलेगी। राम भजन की बाढ़ बिन काढ़ तले जो खात। राम भजन की बाढ़ है, राम भजन की मर्यादा नहीं, इसलिए काढ़ कले जो खात पूरा खा गए। जी द्वारे पैदा भया, इस संतिया कहमाए। रामचरण कुछ मसल के फिर भग सोला क्या जाए। जी द्वारे पैदा हुआ, ज्ञान की गहराई समझा रहा है कि कामना कैसे छूटे। तो वहाँ विचार करो कि जहाँ से पैदा हुए उसी के साथ कामना करें, तो वो स्त्री माँ स्वरूप है, माँ स्वरूप है, उसी के साथ कामना कर रहे हैं, उसी के साथ। द्वारा सब ही एक है, क्या नारी क्या माँ। द्वार तो सब एक है, चाहे स्त्री हो कि पुरुष, द्वार तो सब एक है। द्वारा तो अब माँ हो या स्त्री हो, द्वार तो एक ही है। रामचरण यह ज्ञान कर, संत गए छिटकाए। संतों ने ज्ञान की गहराई को देखा, तब कामना छोड़ी। ये तो माँ स्वरूप है, और माँ स्वरूप में अपन नीचे विचार रखते हैं। तो महापुरुषों ने इस कामना का त्याग कर दिया। रामचरण ई जगत में अकल रत्ती भरना, पर इस संसार में अकल रत्ती भर भी नहीं है। विष की कीर्ति कारण बूढ़े भव जल माय। विष की कीर्ति के कारण इस भव जल में डूब गए। इस भव जल में जे कोई विष खावे नहीं, वे भी झूले माय। आगे खायो पापड़ा तो अमल उतरियो नाय। जे कोई विष खावे नहीं, वे भी झूले माय। महापुरुष फरमा रहे कि जो विष नहीं खा रहा है ना, वो भी उसमें जाएगा। जो विष नहीं खा रहा है वो भी गर्भ में झूलेगा। कारण क्या है कि मान लो इस जन्म में कोई रह भी गया, कोई परिस्थितिवश ब्रह्मचारी रह गया, कोई परिस्थितिवश जोड़ा अधूरा रह गया, तो महापुरुष हमारे अंदर की कामना नहीं गई। क्यों? क्योंकि आगे खायो बापड़ा, पहले की कामना है, अंदर का बीज है, तो अमल उतरियो नाय, उसका नशा उतरा नहीं, वो बीज अंदर विराजमान। बाहर से हो भी गए, बाहर से कोई परिस्थिति ऐसी कि मान लो बचपन में शादी और पहले ऐसा कि चलो रह गए, अलग अलग हो गए, या इसमें से एक चला गया और वो पूरे बाल ब्रह्मचारी रह भी गए, पर अंदर का बीज नहीं गया। अंदर का बीज जब तक नहीं जाएगा, जब तक काम नहीं बनेगा। अंदर का बीज जाना राम भजन से जाएगा। और कोई बचपन से कोई कारण से रह गया बाल ब्रह्मचारी, बचपन से रह गया, लेकिन पहले का बीज है। जब तक वो बीज नहीं जाएगा, जब तक काम नहीं बनेगा। चौपाई तो वे धनी पसार्या पाँव, तब चोरा को लागे दांव। जागरु शाह संभाली थापी, वस्तु न देखी दड़ की छाती। तो वे धनी पसार्या पाँव, धनी है पाँव पसार के सो रहा है। धनी जब पाँव पसार के सो रहा है, तब चोरा को लागे दांव, तो फिर चोर घुसते हैं। धनी आराम से सो रहा है तो चोर घुसते हैं। ऐसे अपन नचीते हो रहे तो कामना और अंदर रहती, कामना प्रवेश करती है। जागरु शाह संभाली छाती, जैसे जागे और देखा, वस्तु न देखी धड़ की छाती, तो देखा कि चीजें होंगी, यानी कि सारा पुरुषत्व खत्म हो गया। सावधान हुई सदगुरु हेले, राम राम रट तस्कर पेले। सदगुरु सावधान होके बार बार चेताते, गुरुदेव चेताते हैं, राम राम रट तस्कर पेले। राम राम रट के चोरों को भगाओ। राम चरण निष्बासर जागे, तब चोरा को चोर न लागे। रात दिन जगेंगे तब जाके चोरों का इल्जाम।
रात दिन जगेंगे कैसे कि रात दिन सुमरण करेंगे, रात दिन ज्ञान में बने रहे, हर समय हर परिस्थिति में ज्ञान चले, तब जाके कामना प्रवेश नहीं करे। बाकी तो कामना अंदर घुस जाएगी, घुसी हुई अपने तो अंदर ही परवे है। लेकिन वहां पर हमारे रात दिन जागेंगे 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 तो इसका प्रभाव कम पड़ेगा, तब जाके धीरे धीरे जाएगी। इति कामी नर को अंग संपूर्ण अंग 58 साखी 1464 अतः साखी जरणा को अंग लिख्यते रमती राम गुरुदेव जी पनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रामचरण औषध पीवे रोगी चावे सुख जे कबहू जारे नहीं तो दूना होवे दुख। रामचरण औषध पीवे रोगी चावे सुख, औषधि पीवे और रोगी सुख चावे, जे कबहू जारे नहीं, पर यदि परहेज नहीं करे, वो औषधि उसको पचे नहीं तो दूना होवे दुख, तो रिएक्शन कर जाएगी, उसको रिएक्शन कर जाएगी। जाके सुमरन राम का कोई साधु जन जा रे, रामचरण खोई रोग को पीछे अटकारे। ऐसे महापुरुष फरमाने की राम का सुमरण करने के साथ कामना पूरी खत्म हो, कामना बनी रही तो उल्टा हो रहेगा। तो रामचरण ऐसे साधु राम का कोई साधु जन जा रे, ऐसे राम का नाम कोई साधु जन जानने वाले, रामचरण कोई रोग को पीछे अडकारे, तो राम नाम से रोग को खत्म किया। तो पीछे जैसे उसकी अडकार कोई चीज पच जाती तो उसकी डकार आती, पचने से रोगी के औषध जरे सुमरण जारे संत, रामचरण दुख दूर होए परशे सुख अनंत। जैसे रोगी दवाई लेता है, दवाई पचती उसको सुखी होता है, ऐसे साध ने राम का नाम लिया और राम का नाम पाके वो सुखी हो। राम के नाम से बड़ा दुख जामण मरण औषध जार्या जाए, पच साधन चूके नहीं तो रोग निरोगा पाए। बड़ा दुख जामण मरण, सबसे बड़ा दुख क्या है? जन्म और मरण, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा दुख जन्म और मरण है। औषध जार्या जाए, ये जैसे औषध से रोग जाता है, औषध से रोग, ये तो औषध जार्या जाए, ये राम नाम से जाएगा, भजन से जाएगा। और उसके साथ में क्या करना है? पच साधन चूके नहीं तो रोग निरोगा था, साच शील समता दया, ये पच करेंगे। खाली भजन से कुछ नहीं होगा, भजन के साथ में ये चीजें भी चलनी चाहिए, मन की कामना भी खत्म हो, साच शील समता दया ये साथ में चले, तब जाके काम बनेगा, तब जाके काम बनेगा। रामचरण चरणा बिना साध कहा वे नाई, बिना से जरने का मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता किसमें कि अंदर कामना खत्म हो, उसको जरना बोलते, वो सहनशीलता आ गई। एक तो संसार की सहनशीलता, वो नहीं सहनशीलता की पूरी तरह कामना, यानी मन का इतना काबू हो गया हो कि नहीं तो देखने से कामना पैदा होती है, अपन कामना में रुचि कुछ नहीं, पर जैसे ही देखा और मन में भाव आ गए, इसका मतलब बीज अंदर है। तो अपने मन को अपने को देखना है, अपने मन को वहां देखना है कि अपने, इसका मतलब अपने अंदर वो बीज पूरा पका हुआ है कि अपन है तो नहीं उसमें शामिल, अपन मन में से भी नहीं चाह रहे पर वो भाव आ रहे, इसका मतलब कि वो बीज अंदर समाया हुआ है। तो महापुरुष फरमा रहे कि पच परहेज रखने पड़ेंगे तो निरोगी होंगे, तो निरोगी। रामचरण जरणा बिना साध कहा वे नाई, जब तक सहनशीलता नहीं होगी, कौन सी? कामना वाली, जब तक साध नहीं कहाएंगे, जाके घट जरना नहीं सो जले जगमाय, सो ही जले जगमाय, जिसके अंदर जलना नहीं संसार में जले नित चलेगा। खद बद बोले खीचड़ी जब लग काटी हो, रामचरण सीजा पीछे खद बद करे न कोई, खद बद बोले खीचड़ी जब लग काटी हो। जब तक कच्ची होती ना, जब तक खद बद, ऐसे जीव जब तक कच्चा है तो उसके मन में विकलता बनी रहती है। रामचरण सीजा पीछे जब पक्का हो जाएगा तो खद बद करे न कोई, तो मन की विकलता खत्म हो जाएगी, पक्केपन में शील आ जाए, पक्का होगा। खांड गरम मत खाए कुजस बदे दुख उपजे, गुड़ शीतल भल पाए आप सुखी संसार जस। खांड गरम मत खाए कुजस बदे दुख उपजे, जैसे शक्कर है ना, शक्कर नुकसान करे, गुड़ ठंडा होता है, शक्कर गर्मी करे, गुड़ ठंडा होता है।
ऐसे महापुरुष फरमा रहे कि खांड ऐसे देखने में माया के अनंत भोग है, पर तू उसमें मत अटक, उसमें तेरे पीछे रोग ही रोग है। तो और शीतल रे, गुड़ शीतल भल पाए, वो है ठंडा दिखने में। राम का नाम दिखने में ठंडा है, अलूना है, दिखने में ठंडा है, पर आप सुखी संसार है जस पर को सुखी हो जाएगा। ऐसे देखा जाए तो राम का नाम कितना ऐसा लगे कितना बोरिंग, क्या करते खाली बैठे रहते हैं। बाकी जगह देखो नाचना कूदना, नए कपड़े पहनना, भोग बढ़िया आराम से, तरह तरह के भोग और इतनी बातें और इतनी चर्चा, और यहाँ तो बोले चुप रहो बस। खाली राम का दिखने में तो बड़ा, लेकिन इसका जो फल है वो बहुत ऊंचा है और वो दुखी करने वाले। वो तो घर में कोई दुख हो गया, अपने पास कुछ पैसा नहीं, तो वहां जाके दुख होगा कि अपने पास भी ऐसा होता, अपन भी ऐसा गा पाते, ऐसा नाच पाते, ऐसा कर पाते, ये कर पाते, और आज क्या पहने ने, कल क्या पहने ने, रोज चिंता सताती। आज अपने तो सीधा उठो और चलते बनो, कुछ नहीं करना, सीधा उठो और चलते बनो, कोई चिंता का काम नहीं, बल्कि और साधारण नहीं जाना है। और साधारण नहीं जाना है तो कितना अपने को परमात्मा ने मुक्त कर दिया। जरना जा रहे, वहां तो कंपटीशन चलती, बाकी भक्ति में तो कंपटीशन चलती नहीं हो तो दुखी रहता है जी, उसमें तो दुख का कारण बनता है। दुख का कारण जरना जा रे संत जन, कबहू का झल के नाय। महापुरुषों को तो जरना जरता है, यानी इतनी सहनशीलता, कबहू का झल के नाय, जैसे कोई चीज झलक जाती है, यानी कि उनके अंदर की कोई चीज प्रकट हो जाए, ऐसा कभी प्रकट होती नहीं। कामना कभी भोग प्रकट होते ही नहीं, भोग प्रकट नहीं होते। रामचरण दरियाव जू केती नदी समाई, जैसे दरियाओं में जाके कितनी भी नदी समा जाए पर वो कभी झलकता नहीं। ऐसे संत कभी झलकते नहीं है, कितना ही वो यीशु में रह जाए, कितना ही ऐश्वर्य में रह जाए, पर वो झलकते नहीं। झलकते का मतलब है कि उस भोगों में लिपायमान नहीं होते, कितना ही कुछ उनमें समा जाता है, उनमें सहन करने की शक्ति अपने में नहीं है, तो अपन उसमें लिपायमान हो गए। अपन तो झलक रहे अपने भोग, अपनी आंख नाक के इंद्रियों के हर तरह के भोग, हर तरह के भोगों में अपन झलके में, अपन भोगों में पूरी तरह लिपायमान है। जरना सु मरना सहल है, एक घाव दो भाग। रामचरण जरना जुहुर, निष्प्रति मन को दाग। जरना सु मरना सहल है, कोई चीज से निर्वृत्ति से तो मरना आसान है। ऐसे ऐसे इस भक्ति में जो तपते हैं तो महापुरुष हमारे, ऐसे तो मरना फिर भी आसान है, इधर तपना बड़ा मुश्किल है। मरना तो आसान है, मरे एक घाव दो भाग, एक घाव के दो भाग। रामचरण जरना जोहर, निष्प्रति मन को दाग। ये जरना तो जोहर के जैसा है कि जीते जी जलना है, वो तो मर गए फिर जलना है, ये तो जीते जी जलना है। और निष्प्रति मन को दाग, इसमें तो रोज ही मन का दाग होगा, उसमें तो एक बार दाग हुआ और खत्म। अब इसमें तो रोज हर पल मन का दाग होगा, हर पल मन का दाग। तिरिया तज वो सहल है, दुर्लभ जरना काम। जाके घटकंद रख जरे, ताके मन विश्राम। तिरिया तज वो सहल है, स्त्री छोड़ना आसान है, स्त्री छोड़ी कि पुरुष छोड़ा वो आसान है, पर अंदर की कामना जाना मुश्किल। वो छोड़ना तो आसान है, बोले हमने स्त्री छोड़ दी, घर छोड़ दिया, पति छोड़ दिया, पत्नी छोड़, अंदर की कामना जाना आसान है, बहुत मुश्किल है कामना जाना। फिर आगे जाके घट कंदरा, जिसके अंदर की कामना पूरी तरह खत्म हो गई हो, ताके मन विश्राम। फिर तो वो चाहे हजारों महिलाओं में बैठा रहे या हजारों पुरुष में बैठे रहे, अंदर कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, कि विश्राम आ गया। और चाहे घने जंगल में बैठा रहे और अंदर कामना है, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, बाहर कोई भी नहीं, अंदर कामना है पर अंदर विश्राम आ गया। इसका मतलब कहीं भी बैठा रहे, किसी भी स्थिति में रहे, अहू ताप व्यापे नहीं, बुझे काम ना धप। फिर अहंकार अहू ताप व्यापे की कामना बूझ गई, रामचरण जाके जरे, झरे नहीं कंदरप। फिर उसके कंदरप झड़ता नहीं, उसमें फिर वो रहता नहीं। कंदरप किसको बोलते हैं, अंदर जो पुरुष के अंदर जो वीर्य होता है उसको बोलते कंदरप। तो कंदरफ का मतलब है कि पूरी तरह कामना का खत्म हो जाना, बस वो खत्म हो गई कामना, तो फिर ऐसा कोई रहेगा ही, फिर वो रहेगा ही, तन की वो स्थिति रहेगी। बाकी तो देखते से प्रकट हो जाती, कामना देखने में प्रकट हो जाती, तो वो चीज रहेगी नहीं। तो उसको बोलते हैं जरना, सहनशीलता, पूरी तरह से आ जाना। चौपाई जरना मरेरु, जरना मरेरु जरना जीवे, झरना मरेरु जरना जीवे, गुरु प्रताप राम रस पीवे। जरना जरना यानी सहनशीलता आ गई। और
धरना मरे सब खत्म हो गया, अंदर का कामना खत्म हो गई। गुरु प्रताप राम रस पीवे, गुरु के प्रताप से राम का रस पिया। शब्द बाण जाके घट जरे, तो लख 84 तन नहीं धरे। शब्द बाण जिसके हृदय में जर गया तो समझो कि उसको 84 में शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। शब्द बाण ये अपने राम का, गुरु के शब्दों का बाण भाई ये लगेगा अपने अंदर, जब तक ये नहीं लगेगा जब तक असर नहीं होगा। शब्द बाण अंदर लगा तो काम बना, फिर घाव हुआ तो रात दिन उस घाव की याद आई, तो शब्द का बाण लगेगा तो अंदर फूटेगा प्रेम का झरना, तब जाके प्रेम अंदर जरेगा, तब जाके विरह आएगी। बिना बाण के नहीं आएगी। कैसे आएगी? अंदर वो फूटा ही नहीं, अंदर लगा ही नहीं। भाई अंदर कोई कसक होती है किसी चीज की तो अपने को कैसे दिन भर याद आती है, परिवार की हो कैसे भी हो, कोई कसक अंदर आ गई हो, कोई विरह आ गया हो, कोई दुख हो गया हो, कोई आपत्ति आ गई हो, कोई खुशी आ गई हो, अपन उसको भूलते ही नहीं है। 24 घंटे मन में एक लहर बनी रहती, चाहे दुख की चाहे सुख की। ऐसे ये शब्द बाण 24 घंटे लगा रहेगा। रामचरण सो कंद रफ जारे, जमजूरा के ना ही सारे। जिसकी कामना खत्म हो गई तो फिर वो काल की गति में नहीं रहेगा। राम भजत गुण जोर न लागे, चासों काल दूर तज भागे। राम को भजने पे फिर गुणों का जोर नहीं चलेगा। और काल किसको आके खाता है? काल गुणों को आके खाता है, तो फिर काल का असर नहीं रहेगा, फिर काल आ ही नहीं पाएगा। इति जरणा को अंग संपूर्ण अंग 59 साखी 1477 अतः साखी रहत को अंग लिख्यते। परम सीताराम गुरुदेव जी सुनती हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम चरण या रहत का कोई न लहे विचार, वाके सी कहो रहत है जासू होए उद्धार। राम चरण या रहत को, रहत यानी जो ठहर गए उसको रहत कहते हैं, ठहर गए अपने आप में। रामचरण या रहत को कोई न लहे विचार, इस रहत पे कोई विचार ही नहीं करता। वाह कोई वाह कहो वाह कैसी रहत है, बताओ वो कौन सी ऐसी रहत है जहाँ तू होए उद्धार, जिससे कि उद्धार हो जाए। मन बहता रहता भया 5 पकड़ कर माई, मन तो बहरा था मन रहता हो गया, 5 पकड़ में आ गई। रामचरण या रहत सू 2 जगदीश से नाई, फिर इस रहत से 2 जग में नहीं जाना पड़ेगा, 2 जग में नहीं। रामचरण या रहत की महिमा जगत मझार, इस रहत की महिमा पूरे संसार में। इस रहत की महिमा जम का जोरा ना लगे, पहुँचे हरि दरबार, से काल का जोर नहीं लगने वाला है। हरि दरबार में पहुँचेंगे। रामचरण कोरी रहत, भजन बिना किस काम। कोरी रहत, भजन के बिना क्या काम। ये ठहराव तो आ गया, संतोष बाहर का आ गया, पर भजन नहीं किया तो फिर क्या मतलब। ऐसे संसार में देखो तो कितनी संतोषी जीव, थाली में एक बार ले लिया तो दूसरी बार नहीं लेंगे, ये आ गया तो वो नहीं पहनेंगे, वो हो गया तो नहीं, 2 कपड़े रख रखे, सब कुछ है, वो रहत तो पूरी है पर भजन नहीं, भजन साफ नहीं, भजन नहीं है। तो रामचरण कोरी रहत, भजन बिना किस काम। रहता राम संभाल के, रहत सहित मिल धाम। उस रहता राम को संभाले और उस रहता राम के साथ राम में मिले। राम नाम राजा भया, शील भया उमराव। राम नाम तो राजा है और शील उमराव है। तो राजा से मिलने के लिए उमराव की हाँ, राजा से मिलने के लिए पहले उमराव हाँ करता है, मंत्री हाँ करता है, डायरेक्ट राजा से नहीं मिला जा सकता है। ऐसे शील माध्यम है। अब एक शील तो अपने शरीर का है और एक शील है एक इष्ट, दोनों चीजें। पहले अपने में एक इष्ट आएगा तो शरीर का तो अपने आप आ जाएगा। पहले एक इष्ट आए, मन का सारा सब क्लियर हो जाए, खत्म हो जाए, एक इष्ट आ जाए। एक इष्ट आएगा। सुबह अपने को इकतारी भक्ति के बारे में कितना क्लियर बता रहे कि इकतारी भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं, इकतारी भक्ति होनी बहुत जरूरी है। इकतारी भक्ति नहीं है तो बस फिर अपन गए तो वहाँ पर हमारे जब तक वो इकतारी भक्ति नहीं आएगी वो आएगा तो फिर अपने आप फिर राम जी से मिलने की जगह हो जाएगी, तो बाकी सब वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बाहर का शील लाना नहीं पड़ेगा, बाहर का तो फिर अपने आप जब एक को मान लिया तो फिर दूसरा है तो शरीर पे हट जाएगा, फिर शरीर बीच में नहीं आएगा तो फिर वहाँ की कामना भी खत्म हो जाएगी। जब एक पति को मान लिया तो फिर दूसरा तो कुछ रहा ही, पर पहले एक इष्ट पक्का हो।
अब एक इष्ट में अपने को सुबह कितना कह रहे हैं कि खाली मूर्ति पूजा मंदिर नहीं जाना, उसको एक इष्ट नहीं कहते। संसार के मोह को भी छोड़ना है। जितनी पड़पंच अपन ने पाल रखी है, जितना अपन ने बाहर पड़पंच पाली है, वो भी उसमें ही आता है। अपन बड़े होशियार बन जाए। नहीं, हमारा तो एक इष्ट है। हम तो खाए चाहे मंदिर नहीं जाते, हम वहां नहीं जाते, हम तिथि नहीं मानते, ये नहीं। फिर वो परिवार का भी मोह, जो अपनी कमियां, जो अपनी कमियां, रात दिन उन्होंने क्या कहा कि कभी गैर हाजिरी नहीं। और कल अपने को परसों 2 दिन में क्या हमारे को कि राम जी की आपने गैर हाजिरी नहीं होना चाहिए। अपने को 2-3 दिन से यही पाठ चल रहा है कि बिना बात के अपने तो इतने बहाने इतने काम, वो सब उसी में आता है, वो व्यभिचारी में ही आता है कि अपन क्या करते, राई की बात को पहाड़ बनाते। अपन कुछ नहीं छोड़ते, न नहाना, न धोना, न खाना, न पीना, कितना ही दुख होगा, क्या छोड़ेंगे आप? शासन सिर्फ एक ही चीज छोड़ते हैं, या भक्ति घर की, अपन बस वो छोड़ दिया, बाकी कुछ नहीं छोड़ते, कुछ नहीं छोड़ते। कोई मर जाए चाहे शादी हो, किसी के रात दिन जाना हो, सब कुछ जाना हो, तो अपन यही चीज छोड़ते, तो अपना कितना बड़ा नुकसान करते हैं। वहाँ गैर हाजिरी होगी क्योंकि वहाँ वो सामने नहीं दिखाई दे रहा है, सामने का भय अपने को नजर नहीं आ रहा, उसका भय न, बाकी तो सब सामने दिखाई दे रहे हैं, सबके मुंडे दिख रहे हैं, पर उसका मुंह दिख नहीं रहा है, पर उसका मुंह बड़ा जबरदस्त है, उसका मुंह बड़ा जबरदस्त। तो वो भी कार्य भक्ति में आता है, पक्केपन में आता है, मजबूती में आता है। बाकी मजबूती अपने में आएगी कैसे? मजबूती कोई कहाँ से आएगी? अपने जन्मों से अमजबूती, तो मजबूती को अपने को बनाना पड़ेगा। लोक लिहाज छोड़ के तो राम नाम राजा भया, शील भया उमराव, शील बिना पहुँचे नहीं कोटिक करे उपाय। शील के बिना कोई कितना ही उपाय कर ले, पर वहाँ पहुँचने वाला नहीं। नाम भी होना शील को संत न माने कोई। राम का नाम नहीं लिया और शील है तो उसको संत नहीं मानते। राम के नाम वाला शील हो, राम भी होना शील को संत न माने कोई। बीज भी होना खेत में, हल बाया क्या हो। खेत में बीज तो है ही नहीं और उसमें हल बो रहे हैं, उसका ध्यान कर रहे हैं, उसकी रखवाली कर रहे हैं, बीज तो डाले, तो हल बोने से क्या हुआ? बहुत मेहनत व्यर्थ चली गई। जैसे बाहर का सब रख लिया, बाहर का पच परहेज सब कुछ कर लिया, पर भजन तो करा, गुरु के प्रति तो कपट कर लिया। शील बड़ा सबको कहे, शील लिया क्या हो। हर कोई कहते शील बड़ा है, शील बड़ा है, शील बड़ा है, क्या हुआ उससे? अपन ने अहंकार कर लिया कि हमने तो शील धारण कर रखा, तो वहां पे मारे, उससे क्या हुआ? तूने राम नाम के साथ शील हो तो मायने रखता, बाकी नहीं रखता। राम नाम हो वही कोई आधार तो होना ना, बाकी क्या मायने रखता है? बाकी क्या है? शील बड़ा सबको कहे, शील लिया क्या हो। राम नाम जाने नहीं, आगे नरक चौगुना। जो राम नाम जाने तो नरक चौगुना होगा। शील लिया किस काम का, सूरत न आई हाथ। शील ले भी लिया तो क्या काम का, सुरता तो हाथ आई नहीं। निष्बासर भरमती फिरे, मोह माया की साथ। रात दिन सुरता भक्ति मोह माया के साथ, तो वो शील क्या काम का है? रामचरण या रहत में, भलपण दिसे नाई। ऐसी रहत किसी काम की, ऐसे भला पन्नी है। जब लग रोग कटे नहीं, सुरत न आवे माही। जब तक ये रोग नहीं कटेगा, सुरता अंदर आएगी, सुरता बाहर रहेगी। मन भोगी भर मत फिरे, तन का तजिया भोग। मन तो भोगी है, भरमाता है, तन का तजिया भोग। तन के सारे भोग चले गए। रामचरण मन ना तजे, तो आगे दूना रोग। और मन नहीं छोड़े तो आगे दूना रोग, आगे दूना रोग है। तन मन दोनों सम भया, सुरत लगी रहनाम। तन और मन दोनों सम हो जाए और सुरता उस राम नाम में लग जाए। रामचरण ऐसी रहत, ले पहुँचे निष्काम। तो ऐसी जो रहत है वो निज 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 उस परमात्मा की प्राप्ति कराती, निज प्राप्ति। तन मन दोनों सम भया, सुरत लगी रहना। तन और मन दोनों एक स्थिति में आ गए। अपना तन अलग है और मन अलग है, अपना सम नहीं है। तन और मन दोनों अलग अलग हैं। सुरत लगी रहनाम, और सुरता नाम में लगी रहे। तन और मन एक स्थिति में आ जाए। रामचरण ऐसी रहत, ले पहुँचे निजगाम। तो ऐसी रहत निजगाम। अपन तन से तो कह रहे हैं कि आप कैसे हो, बढ़िया, और अंदर चाह रहे कि बढ़िया क्यों? अंदर कपट चल रहा है। अपना तन अलग है और मन अलग है। मन में तो धोखा है,
बाहर कुछ और कहते हैं। तो वो स्थिति राम जी को पसंद है। राम जी को बोलता है तो आका का हाथ में खाती तो बार बार अपन संसार में कितना कपट करते अपने को सुहा नहीं रहा है, उसको ऊपर से तो कह रहे बढ़िया बढ़िया, अंदर कह रहे इसका बुरा हो। तो वो राम जी को पसंद है। राम जी को तो वही पसंद है कि तू जैसा मुक्त है वैसा ही रहे। तो फिर तो ठीक है, तो चोर है तो चोर ही है, तो ऐसा है तो फिर भी ठीक है कि तूने स्वीकार कर रखा। पर अपन दिखने में कुछ और कहने में कुछ, तन और मन अपने अलग अलग है। तो वो अपने को स्थिति धीरे धीरे अलग हटानी, धीरे धीरे उन स्थिति को हटाना है कि मन में तो कह रहे अपन क्या कर रहे हैं और अपन ऊपर से कर रहे हैं। तो वो स्थिति को हटाना है। कमण कामण कटक सबल सब माही, जाकू जीत सके कोई नाही। कामण कट बड़ी सबल है, उसको हर कोई जीत नहीं सकता। सुर नर असुर लिया सब मार, जन उबरिया गुरु शब्द विचार। सुर हो कि नर हो कि असुर हो, सबको कामना ने मार दिया, सबको कामना ने मार दिया। महापुरुष हमारे कोई संत है जो नाम के आधार पे बचे। जन उबरिया गुरु शब्द विचार, शब्द बिंद दोई अजरा जा रे, विषयन की आसक्त निवारे। शब्द बिंद दोई अजरा जा रे, शब्द और बिंद दोई, सुरता उस परमात्मा में पूरी तरह लग जाए। शब्द सुरता और शब्द एक में जाए, एक में हो जाए। विषयन की आसक्ति निवारे, और सारे विषय की आसक्ति खत्म हो जाए। कनक खामणी छाड़े छती, रामचरण वे कहिए जति। और फिर कनक कामणी और धन इन सबको छोड़े तो रामचरण से कहिए जति, वो जति कहलाएगा, वो जितेंद्र कहलाएगा। बाकी जति नहीं है। इति रहत को अंग संपूर्ण, अंग 60 साखी 1490। आगे कल गुरुदेव अपने को सहज के बारे में फरमाएंगे। राम राम जी राम राम राम।